बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज को तोड़ के स्तूपास बनाए, तो क्या आज वो सारे मंदिर तोड़ के आप वापस बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज बनाएंगे? अगर सर्वे ऑफ इंडिया अगर सर्वे ऑफ इंडिया उसे प्रूफ करती है, सारे मंदिर बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज तोड़ के बुद्धिस्टों की चिंता आप मत करिए, बुद्धिस्टों की चिंता आप मत करिए, उनको आने दीजिए, उनको आने दीजिए। आप इस्लाम की चिंता वो हम क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अगर बुद्धिस्ट समाज आज ये कहने लगे- अच्छा एक मिनट एक मिनट दो, अच्छा एक मिनट दो, एक मिनट, अच्छा एक मिनट अच्छा अरे नहीं सुनो, आप लॉजिकली कोर्ट तय करेगा ना, वो कोर्ट तय करेगा ना। उसमें अगर फिर हिंदू अगर ये कहने लग जाएगा कि हमने कुर्बानी दी है, फिर कुर्बानी क्या, या तो कोर्ट पे भरोसा करते हो और या कुर्बानी, फिर दोनों बात में कैसे? एक बात बताइए, बाबरी मस्जिद आज भी बहुत ही इमोशनल मुद्दा है। मुसलमानों को पूरी दुनिया में, इनफैक्ट मुस्लिम से इसका दर्द सहा था, लेकिन जब वापस उस पर अयोध्या राम मंदिर बना, मुस्लिम से कुछ नहीं कहा कि ठीक है इसको पीसफुली सॉल्व कर देते हैं। हमारे लिए हिंदू मुस्लिम के आधार पर नहीं हुआ है। कोर्ट ने कहा था बिल्कुल, कोर्ट ने तथ्यों के आधार पर फैसला किया। यस यस, तथ्यों के आधार पर था, वहाँ कोई मंदिर होने का प्रूफ नहीं निकला है। तथ्यों के आधार सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। देखिए, इनके आक्रांताओं ने चाहे वो औरंगजेब नहीं, आक्रांता तो सबके आक्रांता है। सभी के आक्रांता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुस्लिम धर्म के लोग जो जिन्होंने हिंदुस्तान पे कब्जा करने की कोशिश की, ये खुद मान रही हैं कि अगर बाबरी के नीचे अगर मंदिर था, एक मिनट प्लीज मुझे बोलने दीजिए, बाबरी के अगर नीचे मंदिर था तो उसको वैसे ही छोड़ देना चाहिए था। क्यों छोड़ देना चाहिए था? वो हमारी धरोहर है, हमारा राम हमारे सर्वोपरि, नहीं, आप हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ज्ञान वापी पर एएसआई का सर्वे ये नहीं कहता कि वहाँ पर मंदिर का आधार है? वो कहता है कि नहीं कहता? राम मंदिर में एएसआई ने खुद बोला कि यहाँ पे मंदिर नहीं है, बावजूद उसके बाबरी मस्जिद जो शहीद हुई थी वापस राम मंदिर। क्या आधार था? ठीक है, क्या कहा था? आधार क्या था? क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यहाँ पे मंदिर होने के सुप्रीम कोर्ट ने कोई प्रूफ नहीं मिला। ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन नहीं है उसमें, ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन नहीं है। देखिए, सारी बातें हो गई, मुझे कुछ कहना है। एक मिनट आपकी बातों पे मुझे कुछ कहना है। नहीं, आप मुझे पहले आपको पुराने सवालों का जवाब दे दूं। मैं ये कह रहे हैं कि 91 एक्ट जो कहता है वो संविधान को मानते हैं। 91 से पहले तो वो संविधान में नहीं था, संविधान में डाला गया ना उसको, वैसे संविधान से हटाए से। एक मिनट, फिर वही बात, संविधान बदला जाएगा तो आप कहते संविधान नहीं मान? कोर्ट ने संवैधानिक दायरे में रहकर ये बात कही है ना। कोर्ट संविधान से बाहर। एक सवाल है, कितनी मस्जिदें शहीद करके? नहीं बताऊंगा, मैं बताऊं। देखिए, जितना नहीं बता सकते, जितनी भी जगह पे। एक मिनट, हिंदुओं का अधिकार है कि जहाँ जहाँ आपने तहस किए, ध्वंस किए हमारे मंदिर को, वर्षी पे सारे निकाले। मुझे एक मिनट प्लीज एक मिनट। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी भी जगह पे विवाद होता है लोगों के घरों में, तो कोर्ट में जाते हैं ना कि मेरा दावा है। तो इसको बंद कैसे कर सकते हैं कि आप दावा ही नहीं कर सकते हैं? वर्षिप ऑफ एक्ट क्या कहता है कि आप दावा ही नहीं कर सकते, जो जैसा वैसा रहेगा। ये क्या एक्ट है भाई? क्या एक्ट है ये? सरकारी लेकर आई है ना। मैं यहाँ से कह रहा हूँ, सरकारी बिल्कुल मैं सरकार से इसी एक्ट को बदलने की बात कर रहा हूँ। मुझे मेरा अधिकार चाहिए कि अगर मेरे पास, चाहते हैं कि हर बार यही दावा होता रहे कि यहाँ मंदिर है, यहाँ मंदिर है, इसी में उलझे रहे। कोर्ट है, कोर्ट में जाएंगे, अपना फैसला कराएंगे। उलझना क्या इसमें? किसने की है शुरुआत? हिंदुस्तान में पहले आक्रांताओं ने की थी, उसके बाद कांग्रेस ने की है, तो जो कांग्रेस ने बीज बोए हैं आज वो काटने पड़ेंगे। एक सेकंड, पब्लिक क्या कहती है जी? इनको जी जो हल्ले काट रहे हैं, इनको तो कुछ पता है नहीं, न तो भगवान का पता है न तो अल्लाह की पता है। ये तो बस इनको एक राजनीति करनी है, यहाँ आके केवल हल्ले मचा रहे हैं। न तो पूजा करने जाते हैं, न तो मस्जिद जा पाते हैं टाइम से। और रही बात, अभी दीदी पूछ रही थी कितने मस्जिद गिराओगे, हम कह रहे हैं जितने अफजल निकलेंगे उतने मारेंगे, जितने मस्जिद मिलेंगे उतने गिराएंगे। क्यों गिराएंगे मस्जिद? जी, जब मुसलमान है तो मस्जिद को कैसे गिराएंगे? भैया जब हमारे मंदिर के ऊपर बना रहेगा तो हम गिराएंगे, सीधी सी बात है। आपको ये अधिकार है कानूनन कि आप ये करें? जितने मस्जिद होंगे, जितने चर्च होंगे, जो भी होगा, जो मंदिर के ऊपर होगा वो गिराया जाएगा। जी, आप बताइए। समाधान बातचीत के जरिए, कोर्ट के जरिए? हाँ, दोनों पक्षों को मानना चाहिए और ये जिद नहीं चलेगी इनको। जैसे दोनों पक्ष बैठ जाओ और बात करो।
अब जब कोर्ट को, माननीय कोर्ट को यही समझना चाहिए, यही न्यायालय की बात हम नहीं समझ पा रहे हैं। एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, उसने हाई कोर्ट में अपील डाली। अपील डालने के बाद 1 साल के अंदर 53 बार उसका नंबर आया, लेकिन माननीय हाई कोर्ट को ये टाइम नहीं लगा कि उस पीरियड में उसका केस को सुन लिया जाए। सिर्फ उसे एक दवा नहीं मिल रही थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट यही फैसला लेके आज कितने दिन से नंबर है, आज इतना दिन झेलने के बाद आज फिर करें दोनों आदमी एक टेबल पर बैठ जाओ जी, बात कर लो। जो चीज आज 25 साल से नहीं संभव हुआ, वो अब फिर से आगे कैसे उन्हें संभव दिखाई दे रहा है। हम करें जब फैसले के लिए करें तो फैसला सुनाएं, उसके बाद आगे के केस देखें। अभी ढेर सारे हमारे पास केस ऐसे पेंडिंग पड़े हैं जिससे पूरा देश परेशान चल रहा है। कोई देश परेशान नहीं, दोनों पक्षों का सुनने के बाद ही फैसला होता है, आपके और हमारे कहने से नहीं। अभी नहीं, अभी तो बैठेंगे ना, बात करेंगे, तभी तो माननीय न्यायालय सुनेगा, एक तरफा नहीं देगा। तो दिया नहीं राम मंदिर का फैसला, वेट करिए, इसका भी ज्ञानवापी का भी फैसला आने वाला है बहुत जल्दी, वो भी हिंदुओं के पक्ष में। आपको कैसे पता है? आएगा ना, जैसे राम मंदिर का आया है। आप बताइए जी, होगा बातचीत के जरिए फैसला? हाँ, बातचीत कह रहे हैं कितनी कुर्बानी लोगे हमसे? नहीं, उनका कह रहे हैं कितनी कुर्बानी लोगे? ऐसा है, हाजी नाजिम जी बहुत जो है आक्रामक हैं। हाजी नाजिम जी, हाजी नाजिम जी ये क्या कह रहे हैं? हाजी नाजिम जी बहुत आक्रामक हैं। आक्रामक हैं। इतना जल्दी फैसला आप मत सुनाओ, कोर्ट के ऊपर आप मत पहुंच जाओ, प्रोसेस से चलो। प्रोसेस से चलने में ही सभी का भलाई है, सभी का फायदा है। जी कह रहे हैं सब पे आप तो दावे करने लग जाएंगे, कितनी मस्जिदों को ऐसे हटाते रहेंगे? नहीं, ऐसे सब पे दावे नहीं करता। वो मुगल कुतुब मीनार में मंदिर है, कभी कहते हो कि वहाँ ये आपका जो मस्जिद है अजमेर में भी है। नहीं, जहाँ पे साक्ष्य मिलेगा वहाँ पे है, ठीक है। अब मुगलों का शासन यहाँ पे नहीं चलेगा। मोदी जी और योगी जी के राज्य में जो है बहुत हर मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम सब जो है मिल के बैठ के विचार होगा, फैसला होगा, जो सही होगा वही निर्णय आएगा और वो सबको मानना पड़ेगा। मेरा कहना यह है कि जितनी मस्जिद है, जितनी मंदिर है, वो इनफ है पीपल के लिए। लोगों के लिए मस्जिद और मंदिर इनफ है। उस पर बात होनी चाहिए कि लोगों का किस तरह से रोज़गार मिलेगा, अच्छे से अच्छे मतलब एजुकेशन कैसे मिलेगा। सड़कें ख़राब हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, उस ये काम करने की चीज़ें हैं। मंदिर मस्जिद तो पुरानी चीज़ें, आप कहीं भी नमाज़ पढ़ लो, कहीं भी आप पूजा कर लो, भगवान तो सबके दिल में बसता है। लेकिन ये फालतू की चीज़ें हैं जो इसमें हम बहस करें। बहस जो होनी चाहिए, बात होनी चाहिए थी विकास पे, हम एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री से हम कितने लेवल पे ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ये पर बात होनी चाहिए थी। मंदिर मस्जिद तो बहुत हैं, वहीं पर कर लीजिए पूजा। आगे सर। पूजा जी देखिए, अभी भाई ने कहा था कि हाजी नाजिम खान के अंदर बड़ा आक्रोश है। आक्रोश है, नहीं आक्रामक बता रहे हैं। आक्रामक ही बिल्कुल। अगर आक्रामक उन्होंने कहा, बिल्कुल शेर मोहम्मद का पोता हूँ, वही शेर मोहम्मद का पोता जिन्होंने आजादी के लड़ने के चक्कर में जेल गए थे भारत के। शेर मोहम्मद का पोता बड़े फक्र से कहता हूँ। एक बाबा मेरा रईस है, फौजी है, अंग्रेजों को फेंक देता घोड़े समेत, उनका पढ़ पोता हूँ, भूलूंगा नहीं भाई। हर चीज है हाजी नाजिम खान के अंदर। और रही बात ये, यहाँ पर आती है सुप्रीम कोर्ट के पास, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करेंगे। और देखिए दूसरी बात, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा मध्यस्थता की बात है, मध्यस्थता करने वाले हिंदू मुसलमान दोनों हैं, लेकिन क्या ये मध्यस्थता हो पाएगी? अगर अरे सुन, मध्यस्थता नहीं हो पाएगी, उसका क्या मतलब, क्यों नहीं हो पाएगी? अरे वो हमारी ज्ञानव्यापी मस्जिद है, के लिए मंदिर है, कैसे हो जाएगी? क्या क्या सर्वे कहता है। क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ सर्वे फैसला गया? सर्वे में ये सर्वे के सबूत कहते हैं, सर्वे के अंदर सर्वे के सबूत कहते हैं शिवलिंग है। नहीं, सर्वे के अंदर आप ज्ञानव्यापी गए हैं, मैं ज्ञानव्यापी गई हूँ, मैं ज्ञानव्यापी गई हूँ। मैं कहता हूँ कि कोर्ट का फैसला होना चाहिए इस पे, मध्यस्थता से आप कह रहे हैं फैसला होना चाहिए। जो कोर्ट का उन्होंने कह दिया मध्यस्थता से बात नहीं बनने वाली है। 2024 में ये फैसला दिया था कि प्रीस्ट वहाँ गर्भगृह में पूजा कराएंगे, तो फिर आप लोग इस बात को क्यों नहीं पूजा हो रही है? किसने रोका? पूजा जी खोद के शहीद करने की बात करें, मंदिर ढूंढने की बात करें। पूजा जी, उदा आप मुसलमान हो? आप भी मुसलमान हैं? मैं मुसलमान हूँ। आपका रिश्ता क्या है मुगलों से? देखिए, हम लोग 200 साल मुगलों की बात कर करके मंदिर मस्जिद खोद के, मैंने क्या पूछा है? मुझे क्या पूछा है? नहीं, मुझे क्या पूछा है? मैंने क्या पूछा है? मैंने पूछा है कि क्या रास्ता मुगलों से है, ये बताओ बस। मैं 1 to 1 मैं पूछूंगा। हम दोनों की बात होगी आज, हम दोनों की बात होगी। कैमरा में होता जी, आपका मुगलों से क्या रास्ता है?
मेरा हिंदुस्तान से रिश्ता है, इस संविधान से रिश्ता है। आप मुझे बताइए कि पूछो बस, इतना पूछो। एक मिनट, मुझे मैं बोलूँ ना, कोई रिश्ता नहीं है ना, नहीं। तो उनकी इमारतों से क्या है आपको हमदर्दी है? एक मिनट बोलो, ठीक है, बोलो, ताजमहल से क्या रिश्ता आपका? आप मुझे बताइए ताजमहल नहीं, हम ऐतिहासिक जगह, अरे दे दीजिए ऐतिहासिक जगह। वो देश की चीज है, वो देश तय करेगा, वो आप तय करोगे, वो देश तय करेगा, वो देश तय करेगा। मैंने पूछा, वो मैं भाजपाई नहीं हूँ ना, आप भाजपाई हो, कत्ल करते हैं, आप भाजपाई हो, आप भाजपाई हो, आप भाजपाई हो। मैंने क्या पूछा आपको, मैंने क्या पूछा है? मुल्कों से क्या रिश्ता है? नहीं, मुल्कों से क्या रिश्ता आपका? आराम से आप मुझे जवाब नहीं दीजिए। 200 साल मुगल मैंने क्या? आज के मुद्दे पर आ जाइए, आज के मुद्दे पर आ जाइए, आज के मुद्दे पर आ जाइए। 200 साल पुराने मुगल जो सिर्फ हिंदुस्तान का भला करके गए, जीडीपी जिस भला करके गए, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ इनको नहीं बोला जाता। रिश्ता है इनका, मतलब इनका रिश्ता है, इनका रिश्ता करके गए। मुगल हिंदुस्तान का भला करके गए। पुर्तगालियों ने देश को लूटा, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। कितनी अच्छी बात है, वाह वाह वाह। उसके बारे में बात नहीं करेंगे। देखिए हिंदुस्तान, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे हिंदुस्तान से रिश्ता है। जिसके नीचे अवशेष मिलेंगे इनको पूरा अधिकार है। अगर किसी मंदिर के नीचे मस्जिद के अवशेष है तो ये उसका ठेका ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी मस्जिद को खोदिए, वहाँ हमारे भगवान ही मिलेंगे। और एक अगर ये मानते हैं ना तो राम मंदिर, मैडम शांत रहिए। देखिए मैं एक बात बताऊं, अगर ये भाईचारे से पढ़ने वाली बात होती ना, राम मंदिर पड़ गया होता, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करना पड़ता। दूसरी बात है बताऊं आपको, मैं एक कत्ता ही नहीं मानते, कहते गंगा जमुनी तहजीब, ना गंगा की जमुना की है तो मेरा ही। इनको नहीं पता, पहले बौद्धिज्म आया, पहले सनातन आया। ये कैसे कह सकते हैं कि गंगा हमारी नहीं है? अरे गंगा भी हमारी, बिल्कुल नहीं, गंगा भी हमारी। और ये नहीं, देखिए इस तरह से बेवजह करने से कोई फायदा नहीं है। सबसे जरूरी है कि बात जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, उनके पाले में है, तो इंतजार करना चाहिए, आने दीजिए डिसीजन, उसके बाद मान लेगा। संविधान के अनुसार ही तो स्वीकार करा, ये कैसे हमारी आइडेंटिटी पे शक कर सकते हैं? हाजी जी, बाकी फैसला भी स्वीकार करेंगे ना, बाकी फैसला भी नाजिम भाई स्वीकार करेंगे ना, कोर्ट देगा तो स्वीकार करेंगे ना। तो हम कोर्ट में जाने से क्यों रोकना चाहते हैं? सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर देखिए ये कह सकते हैं कि बात जब इस तरह के मसलों की आती है तो संवैधानिक दायरे में जो भी कार्रवाई होती है या जो भी कोर्ट का फैसला होता है वो सबके लिए मान्य होता है। इस बार कही जा रही है बात कीजिए और बात के जरिए इस मामले को सुलझाइए। अब देखते हैं कि इस बार की बैठक में जब टेबल टॉक होती है तो क्या निकल कर आता है।